हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड यूज़ होता है और ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। जब CHO ग्रुप जो है हमारा उसके साथ जो कार्बन लगा है उसे हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और इस अल्फ़ा कार्बन से जब जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं उसे हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जब भी हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो एल्डिहाइड है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो हम लोग इस एल्डिहाइड को कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जो हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं वो हो सकता है HCHO, जिसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर इसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे मोस्टली जो अल्फ़ा हाइड्रोजन के बिना कैनिज़ारो रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है रिएक्शन को फैसिलिटेट कराने के लिए, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक और हाइड्राइड ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन होता है वो एक डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन मतलब कि उसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो अब जैसे इसमें है कि जो एल्डिहाइड है उसमें दो मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा या जो भी कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएगा और जो दूसरा होगा वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो इसमें ये जो दोनों रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है वो एक साथ होती है, इसलिए हमें इसे एक रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं और एक डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है ये इसका एक ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें हमने दोनों फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया हुआ है और इसमें हमने एक बेस डाला है NaOH। इससे हमारे पास यहाँ पे HCOONa आ रहा है जो कि हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है और हमारे पास CH3OH आ रहा है जो हमारे पास अल्कोहल है। तो इसमें से एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ दूसरा ये वाला रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में देखते हैं। तो मैकेनिज़्म में जो पहला स्टेप होता है वो है कि अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन एल्डिहाइड। तो इसमें से हम लोग कोई एक एल्डिहाइड लेते हैं जो कि सबसे नॉर्मली हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और इस फॉर्मल्डिहाइड में हम लोग इसको जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इस एल्डिहाइड को जो हमारे पास CHO है इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग HC_O और H के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसमें जब हम लोग NaOH डालते हैं जिसको हम लोग Na+ और OH- के तरह भी देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो जो डबल बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो वो एक नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो OH- है NaOH का ये आके कार्बन पे अटैक करता है और इससे हमारे पास OH जुड़ जाता है कार्बन पे। तो मतलब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें है कि अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब जो स्टेप 2 है वो है हाइड्राइड शिफ्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप का जो मॉलिक्यूल है और उसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा सेकंड एल्डिहाइड को। तो इस एडिशन में क्या हो जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में से और ये हमारा दूसरा, तो इसमें जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये फिर से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है
वो बोलेगा कि मुझे फिर से डबल बॉन्ड चाहिए, मुझे फिर से डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे जो कार्बन है ना, उसको किसी एक, इन तीनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन भी 5 बॉन्ड्स तो नहीं रख सकता, तो उसमें से वो इस हाइड्रोजन का निकालेगा। तो इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो वो एक H- के फॉर्म में निकलेगा, और फिर ये जो H- है वो इस C+ के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा कि C डबल बॉन्ड O और OH प्लस H C, यहाँ पे O नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे एक H जाके अटैच हो जाएगा। तो अब जो हमारा स्टेप 3 है उसमें है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ Na+। तो इसमें जो हमारे पास Na+ फर्स्ट स्टेप में से बचा था, जिसमें हमने सिर्फ NaOH का NaOH में से सिर्फ OH- ही यूज़ किया था, और हमारे पास Na+ अभी भी बचा हुआ था। तो अब हम लोग इस Na+ का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेकेंड स्टेप में ये जो दोनों प्रोडक्ट्स आए हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें से जो OH में से ये जो H है, ये H निकल के इस O के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये H यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा, और HC यहाँ पे OH बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये H आ गया, और यहाँ पे H और H। तो अब ये जो O नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा Na+ आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O Na प्लस ये हो जाएगा हमारा CH3OH। तो हमारे पास यहाँ पे एक एल्कोहल हमारा बन गया, और एक हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट इसे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम दें, अगर यहाँ पे Na है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट का हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो ये था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन भी एकदम कैनिज़ारो रिएक्शन जैसा ही है, बस इसमें ये अंतर है कि जो हम लोग दोनों एल्डिहाइड यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर्मल्डिहाइड लिया है और एक बेंजल्डिहाइड लिया है, इसको हम लोग वैसे ही एक NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा या सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, और एक दूसरा हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो वही सेम फर्स्ट स्टेप है, अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH- ऑन एल्डिहाइड। तो इसमें से जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो OH- और H+ हो जाएगा। तो इसमें से H, पहले तो ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेगा। कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो OH नेगेटिव होगा वो कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक OH, O- और H। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमारे साथ होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेप का जो हमारे पास प्रोडक्ट है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारे पास जो दूसरा एल्डिहाइड था वो, मतलब बेंजल्डिहाइड। तो इसमें हो जाएगा PH C डबल बॉन्ड O और H। इसको जो हम लोग रिएक्ट करेंगे, तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इसके ऊपर OH- हो जाएगा, मतलब O- हो जाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर ये जो ऑक्सीजन है वो बोलेगा कि मुझे फिर से डबल बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन को फिर से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो ये जो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा वो H- के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक तो HC डबल बॉन्ड OH, और एक हो जाएगा हमारे पास PHC O- H और H। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है हमारे हर रिएक्शंस का, कि उसमें हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ Na।
तो जो हमारे पास Na फर्स्ट स्टेप में से बचा था यहाँ पे OH माइनस और Na प्लस जो हमारे पास बच गया था वो अब हमारे पास थर्ड स्टेप में यूज़ होगा हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो एक हाइड्रोजन रहेगा ये हाइड्रोजन जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास OH बन गया, तो ये तो हमारे पास एक बन गया। और अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उस पर तो नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, H+ निकल गया। तो अब यहाँ जो O नेगेटिव है उससे Na+ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा ONA + PHCOH, यहाँ पे हम लोग H2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन गया और ये हमारे पास एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बन गया और ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो ये था हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसे हमने कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को भी स्टडी कर लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।